हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है और वो आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक के रूप में देखे जा सकते हैं। यानी कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं जो है वो रखते हैं। तो आइए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक थीम की। हमारा जो पहला थीम होता है वो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो मैंने सेशन है वो कर दिया है, आप जाकर के अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर उसे देख सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी पर भी हमने लास्ट ईयर वीडियो किया था और इस ईयर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी हमने सेशन नहीं किया हुआ है, हमने ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी सेशन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद में बात करूँ तो स्पेस टूरिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो जाएंगे, वेब 5.0, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेट ऑफ थिंग और स्पेस डिवाइस। ये बेसिकली हमारे वे टॉपिक्स होते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रखते हैं। इसके भी अंदर मैं आपसे बात करूं तो आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5G टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड इसके अलावा आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इन्हें जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हाईली प्रोबेबल है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने इकोनॉमी के टॉपिक्स की। तो इकोनॉमिक एक बहुत ही ब्रॉड बोल सकते हैं थीम है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने जो कुछ टॉपिक बेसिकली पॉइंट आउट किए हैं वो ये होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसके ऊपर हमने ऐसे जो है वो कर लिया है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल इंडिया, एनर्जी प्रोवर्टी, क्रिप्टो करेंसी और इकोनॉमिक सोवेरेनिटी। फिर हम बात करते हैं भारत नेट की पीएम डिवाइन जो हमारी स्कीम है उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सागरमाला और गिग वर्कर्स, ये बेसिकली हमारे इकोनॉमी के अंदर वे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गिग वर्कर्स इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल इंडिया, एनर्जी प्रोवर्टी, ये सारी जो चीजें हैं, क्रिप्टो करेंसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली वो टॉपिक है जो मस्ट डू है, जिन्हें हमें करना ही होगा। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी के अंदर और भी सारे टॉपिक होते हैं, जैसे एमएसपी हो गया, इनकी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, इनके जो किसानों को मिलता है। इसके बाद से बात करते हैं मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप मेक इन इंडिया से भी जोड़ करके देख सकते हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन से एक क्वेश्चन फिक्स है और इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप वुमेन इन वर्क फोर्स वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए। और इसके अलावा जो हमारी वुमेन इन आर्मी, वुमेन इन पुलिस होती है, उसको भी कहीं ना कहीं आप क्या करिए, टॉपिक को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि वुमेन के ऊपर मिलने वाला है। फिर मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इंडिया रुपी का जो डिप्रिशिएशन हो रहा है, जो इंडियन रुपी जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड कर रही है, क्या कारण है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म जो है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो पहली वीडियो थी इस सीरीज की वही हमारी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर थी। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो जो है वो करा हुआ है, उसे जाकर के आप देख लीजिएगा। स्पेस वेपनाइजेशन, यानी कि स्पेस को किस तरीके से वेपन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो कंट्रीज हैं वो सोच रही हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेंस इंडिजिनेशन, यानी कि जो हमारा डिफेंस है उसमें हम इंडिजिनेशन करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपसपा जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिली है उसका मिसयूज हुआ है, तो इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट पूछा जा सकता है, वो आर्गुमेंट मैंने करा दिया है, इसे भी आप देख लीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस इंडिजिनेशन हो गए, स्पेस वेपनाइजेशन हो गया, अग्निपथ स्कीम अभी मैंने हाल ही फिलहाल में कराया है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, यानी कि डिफेंस किस तरीके से हमारी मॉडर्न हो रही है, इस चीज को भी हमें देखना होगा। कोप 27 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया कोप 27 के संदर्भ में किस तरीके से देखता है या फिर आपको क्या लगता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काउंटरफिट करेंसी नोट, या हम बोले तो इसको आप 2000 के जो नोट बैन हुए उससे भी कहीं ना कहीं आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं। यूज ऑफ स्पेस ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस के लिए स्पेस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये आपके एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और हो सकता है कि ये सारे टॉपिक आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल भी जाए। फिर हम बात करते हैं सोशल इश्यूज की। तो हमारे कौन कौन से ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सोशल इशू होता है वो होती है जेंडर पे पैरिटी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम वीडियो करने वाले हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसको आप मिलेट रेवोल्यूशन से जोड़ करके देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे भारत के अंदर अभी मिलेट रेवोल्यूशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि हमारे जो कंट्री के अंदर जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिएंट जो है वो पूरी भरपूर मात्रा में मिलेगा, और ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो
जाता है। तो इसके ऊपर भी हमने जो वीडियो है वो किया हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की। तो चाइल्ड लेबर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग थीम के अंदर सोचिएगा, जैसे कि एजुकेशन के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं वर्कफोर्स के अंदर बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, आर्मी के लिए किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रॉडर थीम है आपको सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर भी आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की। तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भी हमने वीडियो से है वो किया हुआ है। सरकार जो है वो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो है वो बैन इंपोज करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहां से भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं तो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जो मेल न्यूट्रिशन है, यानी न्यूट्रिशन की कमी से जो हमारे चाइल्ड हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा सरकार का ध्यान है। और कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, इसके ऊपर आप अपना विचार दीजिए। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो मैरिज रहा है उसकी एज जो है वो कम करी गई, ज्यादा करी गई, इसके ऊपर बहुत सारे विवाद अभी रहे हैं। तो हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड आपको टॉपिक देखने को मिल जाए। तो मैरिज से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक मिलता भी है तो मोस्ट प्रोबेबल वही है कि आपको चाइल्ड मैरिज के ऊपर ही कुछ ना कुछ पूछा जाए, तो इसे भी आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं यूथेनेशिया की। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार आप मृत्यु चाहते हैं, यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि आप डिग्निटी के साथ मरना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है या फिर यूथेनेशिया के ऊपर आप जो ऐसे है वो लिख सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। माइग्रेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो माइग्रेशन है वो बहुत बड़ा इशू है। अभी आप देखोगे तो तमिलनाडु में जो विवाद हुआ या फिर जो महाराष्ट्र के अंदर विवाद देखने को मिला, जहां जो हमारे यूपी बिहार के वर्कर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कई बार वहां से भगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन जो है वो हमारे इंडिया के काफी ज्यादा बोल सकते हैं एक ब्रॉड टॉपिक है और इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लें। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, यानी पर्यावरण से किस तरीके के क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का जो सरकार बैन इंपोज करी है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम यानी कि लास्ट ईयर वीडियो करी हुई थी, उस वीडियो को भी अभी आप देख सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा रेलिवेंट होगा इस टॉपिक को लेकर के। अगर मैं बात करूं तो फ्लड इन नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो असम के अंदर जो है वो फ्लड आते रहते हैं। तो हो सकता है कि आपसे इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग वगैरह पूछ ले, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम वीडियो किया हुआ था, उस चीज को भी आप देख सकते हैं। वाटर इनसिक्योरिटी, यानी कि जो सरकार है वो कह रही है कि हमारे देश के अंदर जो वाटर है उसका लेवल लगातार नीचे जा रहा है और नीचे जाने की वजह से कहीं ना कहीं हमें वाटर इनसिक्योरिटी जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस टॉपिक को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाए। अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, यानी कि जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, जो हमारे जंगली जानवर हैं वो डिस्प्लेस किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो पृथ्वी है वो केवल इंसानों के लिए नहीं है, ये पृथ्वी सभी के लिए बराबर ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में काउंटर आपको हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मैं बात करूं चीता इंट्रोडक्शन प्लान, यानी कि जो हमारी चीतास को वापस लाएगा इंडिया के अंदर, उस चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्टली बेसिकली आपके सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए इसके ऊपर रिपोर्ट या फिर कुछ चीजें लिखने के लिए। तो इसके ऊपर हमने रिपोर्ट राइटिंग करी है, वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। नेट जीरो एमिशन, यानी कि इंडिया का लक्ष्य जो है वो नेट जीरो एमिशन का है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो करी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बात करूं अगर ई वेस्ट की, तो ई वेस्ट के ऊपर भी हमने वीडियो करी है, उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं। ई वेस्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जहां सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हम पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को बंद करेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगा क्या कि जो हमारे ई वेस्ट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हो सकता है कि इसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस टॉपिक को भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, तो इसके अंदर आप इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा हॉट न्यूज में रहा है और ये जो है वो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हमने जो है वो वीडियो बनाई है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। इंडिया यूएस का रिलेशन कैसा है, इसके ऊपर लास्ट ईयर वीडियो थी, उसे भी आप देख सकते हैं, या फिर इस ईयर भी
जो वीडियो है वो आ जाएगी। अगर मैं बात करूं IIT-U2 का, यानी कि बेसिकली जो हमारी IIT-U2 सबमिट होती है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। रोल ऑफ आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि जो हमारी आर्मी है वो किस तरीके से नेशन को बना सकती है, नेशन बिल्डिंग में आर्मी का क्या रोल है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर रोल ऑफ CAPF इन नेशन बिल्डिंग, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि CAPF का रोल क्या है नेशन की बिल्डिंग में, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि जब हमारे डिफेंस एक्सपो हुई थी, उसी दौरान हमने देखा कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन के ऊपर बातचीत हुई, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी प्रायोरिटी रखता है। फिर हम बात करते हैं इंडिया जापान रिलेशन की। इंडिया जापान रिलेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा इंडिया रशिया रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई CAPA जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर हम कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर बेसिकली आप इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि हमारा सोशली इकोनॉमिकली या फिर किसी भी तरीके से जो भी इंपैक्ट आपके देश पर डालता है, उस चीज को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसने पूरे दुनिया के ऊपर इंपैक्ट डाला है, और इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं श्रीलंका क्राइसिस की। तो जो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई थे, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था कि जो हमारी क्राइसिस होती है, जो मूल्य वृद्धि के कारण होती हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन था जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो देखने को मिली है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस चीज को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। जियो पॉलिटिक्स ऑन फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो जियो पॉलिटिक्स होती है, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, अगेन इट इज अ हॉट टॉपिक, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने के पूरे पूरे संभावनाएं रखते हैं। फिर हम बात करते हैं टेररिज्म। तो ये बेसिकली हमारा एक स्टैटिक टॉपिक होता है, और स्टैटिक टॉपिक्स की जो वीडियो है वो आपको एक अलग वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, और उसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि आपको स्टैटिक्स वीडियो की एस्थेटिक्स टॉपिक की भी वीडियो मिल जाएंगी, जिसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और स्टैटिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ना 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि वे कौन कौन से टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थैंक यू, वीडियो को आपने यहाँ तक अटेंड किया, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर 1 बाय 1 करके जो है वो कवर कर दिए जाएंगे, और हमारे चैनल को आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो कि CAPF AC 2023 के नाम से होगा। उसके अंदर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी कवर्ड हैं, उन्हें आप देख करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आप ऐसे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।